कुछ ऐसे ही मिल चले सकती है हनुमानजनी के समझ नहीं करती। मैं भटकते भटकते वहाँ पहुँच गई परवीन तुर्किया के, वहाँ मेरी शक्तियाँ खोली गई। जिस शक्तियाँ पहले ही चल रही थी खुली हुई थी। संकट में ही गुरु धारण करवा दिया। उन्होंने बोला कि संकट आपका कट गया बेटा, ठीक है आप गुरु धारण कर लो। तो मैंने गुरु धारण कर लिया। उसके बाद करने के बाद फिर बाद में बोली कढ़ाई चढ़ा दो, मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया। आजकल बिना काम बना नहीं, मैं वीडियो नहीं देखो बेटा, तेरे को तो नहीं दिखा, मेरे को मेरा आ रहा ना। तो बाबू जब अगर बच्चे अपने मन से कढ़ाई चढ़ाएंगे ना तो काम बनेगा, कुछ चढ़ाएंगे। हम क्यों बोले से कढ़ाई चढ़ाओ बेटा? काम तो मेरा पहले भी चलता था, खूब अच्छा चलता था। उसके बाद मेरे सगम क्या करता था सर? मेरा काम है प्रॉपर्टी का भी है और प्रॉपर्टी डीलर का। अब तो मैं बिल्कुल बैठा पड़ा हूँ। अच्छा कोई काम छोटे छोटे। तो उसके बाद गद्दी भी लगाने का आदेश कर दिया मुझे कि हाँ आप गद्दी लगाओ, ठीक है। गुरु धारण की कितने दिनों के बाद गद्दी बोल दिया कि लगा सकते? 1-1.5 साल के बाद। 1.5-2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए। मुझे संकट नहीं घटा था। अब 1 साल हो गया मुझे खड़े हुए, ये ठंडी आ जाएगी 1 साल हो जाएगा। जो उनके गुरु थे उनके पास भी मैं तो गया। यहाँ से अटूट विश्वास रखोगे कि नहीं रखोगे? विश्वास है तो आया हूँ। विश्वास बेटा आप इतने सारे बच्चे आए, किसी से पूछ रहे, सभी का काम बने बाबू यहाँ पे। आपको दरबार से देख के ही लगा होगा कि माँ कितनी अच्छे से देखती है, ठीक है? यही सोच कर मैं आई हूँ कि मुझे बस निराश मत करना। बिल्कुल नहीं होगी, कोई नहीं निराश होगा, भाव सच्चा होना चाहिए। जीऊँ चल तो माँ को बुला, मैं माँ से बच भोग जलवा दिए। हाँ क्या शमशान मतलब शमशान जो है ना, हाँ मानसिक। एक बात बताओ, सुनो, तामसिक इसकी गुरु साथ में करने की तामसिक कैसे आ रही है? उल्टा से तो उन्होंने बोला कि मरकट में देना शमशान में, शमशान से ना चलवा दी। अच्छा, बड़ी गुरु माँ के वहाँ से आज तक आदेश नहीं आया कि तुम साथ तामसिक चलवाओ, उसमें चिट्टा भी दिलवा दिया। हाय राम, तो चलेगी। गुरु मंत्र सात्विक है तेरा, ठीक है, शक्तियाँ सात्विक चली हुई है, भोग तेरा तामसिक हो रहा, तो बेटा सत्यानाश तो होगा ही होगा। अब वो जब भोग नहीं मिल रहा है तो सत्यानाश हो गया, भाई मर गया तो हो गई होगा। बेटा जब तेरी वो खून की छींटे पे चली हुई है, चलवा दिया उसने तेरे गुरु ने, तो उसके बाद बाबू जब वो नहीं पाएगी तो सत्यानाश तो करेगी क्योंकि वो तो चल पड़ी है बाबू। अब ठीक है, जब मैं बीच में फिर गई, मैंने चलो संकट है बताते हैं, सामने भी संकट लगा मुझे। मैं गई दिखाने के लिए तो बोले कि मुझे संकट नहीं नजर आ रहा है। मुझे भाई संकट नहीं नजर आ रहा। तो गुरु कैसा है जब तेरे को सब गुरु? पहली बात बेटा क्या अब बच गई। ऊपर में क्या हुआ सब बता दूंगी मैं, क्या क्या हुआ ऊपर में भी, कौन कौन यमराज मिले, कौन कौन नहीं मिले। हाँ तेरे ऊपर तक गई लेकिन माँ खिंचाई माँ तेरा टाइम नहीं था। दूसरी बात भूतों की रानी, कभी अपनी लाइफ में अगर गुरु बनाना सोच समझ के बनाना बेटा। तो इसीलिए मैं अब ये सोच लो माँ, अब मेरा जो भी है पहले सब ठीक ठाक करें तो सोचूंगी उसके बाद। मैं परेशान रहता हूँ इसी वजह से नहीं दे रहा, पता नहीं मुझे भोग नहीं वो देखो मेरी बात, कुलदेवी तुम्हारा भोग ले लेगी, चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, किसी दरबार में चले जाओ, ठीक है? अगर कुलदेवी तुम्हारी है तो भोग तुम्हारी लेगी। भोग देने मना नहीं, तो आपको देना पड़ेगा। जैसे तो दे दो, क्योंकि उसका नहीं दोगे तो फिर समस्या मेन चीज वो बलि लेती हैं। किस चीज की उसकी लेती है? दोनों चीज की। हाँ समझ गई। लगातार चलता है दोनों चीज। अच्छा, मतलब इधर साल में देते हो या फिर 6 महीने में देते हो? अभी तो ऐसा था, मेरे घर में पूर्वज लोग चलाते थे, शादी हो गया, बारात हो गया, कुछ भी हो गया, तुम्हारे कैसे रहती है? कोई बच्चा होता होगा तब लेती होगी, शादी में लेती होती होगी तब लेती बेटा की होगी। शादी हुई जब लेंगी, बेटा होगा तो लेगी। अगर किसी को बेटा हो रहा है, किसी से आपने बोल दिया कि आज तुम्हें बच्चा हो जाएगा, तुम्हारे बेटा कब से हुआ है कि नहीं हुआ है? ऐसा हुआ मतलब बेटा हुआ है कि नहीं दिया? हाँ मतलब बेटा तो हुए हैं, बाकी पड़े हैं तेरे माँ परिवार पूरा मतलब। सुन तो तेरे उसकी जो भोग हैं वो बाकी पड़े हैं तेरे ऊपर, मरी माता के भोग बकाया पड़े हैं। बकाया पड़े हैं बेटा वो जब तक नहीं देगी तो हम कहते भाई तुम झूठ क्यों बोलो, तुम मेरे दरबार में आ जाओगी तभी तुम्हारा प्लान होगा, क्योंकि वो भी यहाँ पे बैठी है। क्योंकि वो भी यहाँ बैठी है। ठीक है, मैं झूठ की देखो बेटा क्लियर। और अभी तेरे बाहर हाजिरी उसी की ही आई थी, वही तो बता रहे ना बेटा कि किसके बाहर की जो बाहर हाजिरी आई थी मरी माता की ही आई थी पहले। ठीक है, तो उसको भोग दे दो, क्या दिक्कत है? क्या चला जाएगा उसमें? तो मैं देने के लिए राजी हूँ, लेकिन मुझे ये पता चले कि पहले मेरे संकट तो कटे हैं जो पीछे खड़े हैं। उसका भोग तो दे पहले, संकट तो काटने वाली वही है ना बाबू। जब तक उसका भोग नहीं देगी तो संकट तेरा कौन काटेगा? पहले ये बताओ। ऐसा ना हो भोग मैंने दे दिया, ऐसा नहीं होता है। किसी की औकात नहीं है उसका भोग ले, किसी की औकात नहीं है। तेरे कुलदेवी का कोई भोग ले ले, कितना बड़ा संकट हो बाबू, ठीक है? भूतों की टोली तो उसी की है ना बाबू, तो फिर उसका भोग देना बाबू। पहले तो भोग दे ताकि संकट ना कटे, तो बेमचन खड़े को बैठ के संकट ना कट जाए तो बोलना मेरे को, क्योंकि मैं भी उसी को ही लगाऊंगा। मैं नवरात्र में दे सकता हूँ। नहीं नौते में नहीं देना, पता ही नहीं होगा कौन देता है। आप बता रहे थे भादों के महीने में चढ़ता है ना? हाँ उसका कुमार के महीने में, कुमार के महीने में चढ़ता है, तो अगले महीने आपके कौन महीने में चढ़ता है ये पहले ये बताओ। तो मुझे ये सब महीना कोई नहीं है, फिक्स नहीं। तो तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं, तुम्हें मेरे दरबार पे तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भैया ने मुझे पहले ही बता दिया, तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको दो तो तुम मनाओ। तो कौन कहता कि हम भगत होके माँ को नहीं मना सकते हैं? मेरे अंदर वो है कि अपनी माँ को मैं मना सकती हूँ, ठीक है?
माँ को चलाओ तो बेटा, वैसे माँ को भोग तो दो, तुम्हारा जो चला हुआ है। हाँ तो आप बताइए ना, अब आप जैसे बताएंगे वैसे। आपका गाँव तुम्हारा कहाँ है? हरदोई है। हरदोई में देना तो पड़ेगा। हरदोई में देना के हरदोई में कैसे दे दूँ? ससुराल वाले मानते नहीं, कहते हैं हमारी माता को जानते नहीं, हम मानते नहीं, वो पूजा नहीं करना वो माने या ना माने, तुम माँ को मानते तुम दो। वो हमें जमीन दे ही नहीं रहे वहाँ पे।